वाली महापापी बिना माफी मांगे कांग्रेस में नहीं मिलेगी एंट्री। भाजपा में शामिल होकर दिल्ली से लौटे केड़ा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा हमेशा विकास के लिए हमेशा रहेंगे प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में नहीं होगा संकट, यूपीसीएल के महंगे दामों पर ही एक्सचेंज से खरीदी बिजली, आज से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में महंगा हो सकता है बस, टैक्सी और ई रिक्शा का सफर, एसटीए की बैठक में किराया बढ़ोतरी के साथ ही कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट आज पर भी फैसला। शारदीय नवरात्र की अष्टमी आज सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक का पूजा का शुभ मुहूर्त, बाजारों में खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा का शुभारंभ किया था कल कानपुर से, और आज जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों में तंबाकू के सेवन प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। तंबाकू सेवन से होने वाले घातक नुकसान से बच्चों को अवगत कराते हुए बच्चों को इससे दूर रखने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं, और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एक अध्ययन कराए जाने के भी निर्देश दिए, जिसमें यह जानकारी मिल सके कि प्रदेश में तंबाकू किस एज ग्रुप के जो लोग हैं उन पर व्याप्त होता है। इसके साथ ही शहरी अथवा ग्रामीण और पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में अधिक व्याप्त है, ऐसा रिपोर्ट में आया। गंगोली हाट में बाहरी व्यापारियों के द्वारा माल खोलने के विरोध में गंगोली हाट के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है, और व्यापारियों ने दिन बाजार बंद कर विरोध जताया और तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर तहसीलदारों को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं यदि शोध शीघ्र माल बंद नहीं होने पर उन्होंने चेतावनी की भी, उग्र चेतावनी करने की भी एक चेतावनी दी है। गंगोली हाट से आपको खबर बता रहे हैं, बाजार बंद कर प्रदर्शन किया गया। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। पिछले विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के दौर से मेरा प्रत्येक व्यापारी जूझ रहा है, और आज ऐसे 30 त्योहार के समय में कोई बाहर से 2-2.5 करोड़ का माल लेके बाहरी व्यापारी मेरे शहर में आता है और मॉल के रूप में एक बहुत बड़ा भव्य दुकान मेरे शहर में खोलता है, तो मैं या मेरे व्यापारी ऐसी दुर्भाग्य स्थिति को कैसे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे व्यापार संघ ने ये निर्णय लिया है कि इनके विरोधवश, इनका विरोध करने के लिए पूरा व्यापार संघ, अति आवश्यक सेवाएं भी हमने इस पे संपूर्ण रूप से बंद करवा रखी है। खबर विकासनगर से है, जहां विभिन्न जन समस्याओं और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, और इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया, जिसके चलते जहां हरबर्टपुर में पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता नवप्रभात की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में महंगाई के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया है, जिसमें पेट्रोल, गैस और डीजल अन्य चीजों पर बढ़ती महंगाई पर लोगों को बधाई देते हुए रैली निकाली। वहीं दूसरी ओर सहसपुर के भाऊवाला में कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्या सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। 100 रुपया, 1000 रुपया कि माननीय मंत्री जी, पेयजल मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आते हैं और चोरों की तरह गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। हमारा ये क्षेत्र पूरा हरियावाला से लेके डोबरी से लेके
तमाम जितने भी गांव हैं इनके पीछे सारे पानी से त्रस्त हैं। और आज जब हम लोग मंत्री जी को अपनी बात रखने के लिए गए तो उनके पास जब जनता की बात सुनने का समय नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो जो घोषणा करके गए वो पूरी होंगी। पिछले 5 साल पहले भी भाजपा के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर घोषणा करके गए थे, लेकिन वो पूरी घोषणाएं हैं, वो आज तक उन घोषणाओं पे कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से हमारा कहना ये है कि आप नई योजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं, पहले जो आपकी पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको तो दुरुस्त कर लीजिए। आज तमाम जितने भी गाँव हैं सबकी पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं। हर साल जो है लाखों करोड़ों का चूना पाइपलाइन के नाम पे लाखों का गबन होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इस क्षेत्र को पानी चाहिए, घोषणाएं नहीं चाहिए। आम जनजीवन से संबंध नहीं था, न रहा, न कभी रहेगा, बल्कि वो सिर्फ प्रतीक है उस मानसिकता का जिस मानसिकता से हम एक सामंतशाही पद्धति को बनाते हुए बड़े बड़े खर्चे करके बड़ी बड़ी चीजें लोगों को दिखाना चाहते हैं। इसमें आम आदमी अगर पिस जाए, अगर महंगाई बढ़ जाए, अगर खाना दुगने दाम का हो जाए, अगर राशन की दुकानों से राशन गायब हो जाए, अगर किसानों को उनकी फसल के पैसे मिलने बंद हो जाएं, तो इस सारी की सारी चीजें बहुत छोटी हैं उन बड़ी उपलब्धियों के सामने। रुद्रप्रयाग से खबर है, विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा चल रही है और केदारनाथ यात्रा बंद होने में अब 23 दिन का समय शेष बचा हुआ है। 5 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। अंतिम चरण की यात्रा में बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक सप्ताह पहले जहां एक दिन में मात्र 800 के लगभग ही यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे, वहीं अब प्रत्येक दिन 7000 से अधिक यात्री केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। मात्र 6 दिन में 20,000 से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। भक्तों की अत्यधिक आवाजाही होने से लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। आज जब से हाईकोर्ट के द्वारा जो ई पास की जो व्यवस्था थी चारधाम यात्रा के लिए जो समाप्त कर दी गई है, उससे कि जो हमारे यात्रीगण है वो एक दिन में कम से कम 7 या 8 हज़ार यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में है इससे पहले लगे हुए थे वो आज केदारनाथ में हैं और कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। जिससे कि हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, तमाम जितने भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनमें खुशी की लहर है। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित सभागार में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अध्यक्षता में किसानों और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनाज मंडी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से बाजपुर की अनाज मंडी में लगे धान क्रय केंद्रों पर भारी संख्या में फसल लेकर किसान पहुंच रहे हैं और फसल लेकर किसान पहुंचने वाले अनाज मंडी में की जो स्थिति है इस समय सही नहीं है और जिससे किसानों को अपनी धान के फसल बेचने के लिए कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। कि कल से हम देख रहे हैं 3-4 दिन से ट्रालियों का जाम लगा हुआ है तो किसान बहुत परेशान है। अब कल हमारा ये फैसला हुआ है, गदरपुर में 3 किलो काट रहे हैं ट्राली का और यहाँ बाजपुर में हमारी अध्यक्ष के साथ इनके बात हुई है राइस मिल के साथ, ये 2 किलो काटेंगे ट्राली का और ये सहमति बनी है कि वहाँ जाम नहीं लगने देंगे, सब राइस मिल को पर्ची काट के दे देंगे, आराम से धान तोल जाएगा, कोई किसी किसान को परेशानी नहीं होगी। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित सभागार में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अध्यक्षता में किसानों और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनाज मंडी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों के लेकर विचार विमर्श भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक का पहले तो आयोजन किया गया और इसके बाद कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव आए जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर भी लगा दी। कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने
6500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें पूर्व में जो राशि दी जाती थी उसमें 4500 रुपए दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 6500 रुपए कर दिए हैं। और सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को भाड़े का पैसा भी दिया जाएगा। सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण पर मंत्रिमंडल ने सहमति भी दे दी है और अब सोमेश्वर अस्पताल 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किए जा रहे हैं। उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। 10 साल से कम समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2000 की बढ़ोतरी की गई है। जो राज्य की कई उपनल की समस्या थी उसका आज समाधान किया गया। आशा बहनों को जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1500 रुपये बढ़ाकर मिनिमम 6500 रुपये उनको हर महीने मिले, ये इंश्योर करने के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का, आंगनवाड़ी सहायकों का, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पे कार्यरत जो कार्यकर्ती हैं, इन सब के वेतन वृद्धि के लिए व्यापक विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। खबर पौड़ी से है, जहां पहाड़ों में गुलदारों की धमक अब आम हो गई है। सड़क घरों में चहलकदमी करते हुए गुलदारों की तस्वीरें अब आम सी बात हो गई है। लेकिन आज आपको दो गुलदारों की आपस में हो रही आपसी जंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब दो गुलदार श्रीनगर के खिरसू मार्ग पर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को हराने का पूरा जोर दोनों गुलदारों ने लगा दिया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आप भी देखिए गुलदारों की ये जंग। आज पहली बार देखी ये। आज सुबह सुबह हम वीडियो बन रही है पक्का। डोईवाला अग्रवाल धर्मशाला में आदर्श महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर दीप महोत्सव का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में तमाम अग्रवाल परिवारों ने शिरकत की। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर आयोजित दीप महोत्सव को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल के वंशज महाराजा अग्रसेन की इतिहास के बेहद ही शानदार और गौरवपूर्ण है और समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन जिनके शासन में कभी कोई ना तो भूखा रहा और ना ही किसी नागरिक के साथ अन्याय होने दिया। और समाज सुधारक हमारे अग्रसेन महाराज जी की जयंती जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में हमारे अग्र समाज के लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से डोईवाला में भी हम सभी लोग मिलके उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका एक ही सिद्धांत था, मानव सेवा माधव सेवा। और जिस प्रकार से मैंने समाजवाद की बात की है, हमारे अनेकों शासक हुए हैं, अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन इनका जो काम करने का सलीका तो बिल्कुल अलग था। खबर सितारगंज से है, जहां 12वें दिन विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 12वें दिन की लीला का शुभारंभ हुआ। श्री बालकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों ने सीता हरण, सबरी मिलन, सुग्रीव मित्रता, लंका दहन आदि की लीला का सुंदर मंचन किया। मंचन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। कुछ नहीं बाकी, अब तो जो कुछ होना था। रामलीला कमेटी द्वारा हर वर्ष रामलीला का मंचन कराया जाता है। इस वर्ष 1 तारीख से लगाकर 15 तारीख दशहरा तक रामलीला का मंचन होगा। आज सीता हरण, बाली सुग्रीव, राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध और लंका दहन का मंचन किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग आए हैं क्योंकि दशहरा नजदीक आ गया है और लास्ट के 4-5 दिनों में बहुत तकलीफ भीड़ होती है।
रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बड़मापट्टी के थाती दिगधार में सैनिक स्कूल निर्माण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार ने बजट देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ ही कांग्रेस व उक्रांद में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। ऐसे में उन्होंने आंदोलन छेड़ने का मन बना लिया है। वहीं उक्रांद नेता मोहित डिमरी सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल थाती दिगधार में उपवास पर बैठेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बड़मा क्षेत्र के थाती दिगधार में सैनिक स्कूल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यह कार्य सिर्फ 2 वर्षों तक ही चला, जिसमें करीब करीब 10 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर दी गई, जिसमें भारी भरकम अनियमितताएं सामने आई थी। के लिए केंद्र सरकार धन आवंटित नहीं कर रही है तो जनता में भारी आक्रोश है। जनता जन आंदोलन करने को तैयार है। अर्थात जब सरकार कोई काम नहीं करती है, सरकार जब स्वीकृत योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारना चाहती है तो सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन भड़कता है। सिंह रावत, अध्यक्ष सैनिक स्कूल निर्माण संघर्ष समिति, आज बहुत दुख के साथ ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच जो एक समझौता हुआ था कि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत विकासखंड जखोली के थाती दिगधार बड़ा में सैनिक स्कूल का निर्माण होगा, जिस पे 11 करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं और सैनिक स्कूल निर्माण के लिए जो भूमि उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र। और सीधा चलते हैं हमीरपुर, जहां पर अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा हो रही है और इसके साथ ही वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का जो आगाज था वो कल हो चुका है कानपुर से, और कानपुर से होते हुए नौबस्ता घाटमपुर होते हुए आज हमीरपुर पहुंचे हैं। वहां पर आज भारी संख्या में भारी कार्यकर्ताओं के साथ विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से सपा सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसके साथ ही जो विजय रथ यात्रा है, विजय रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में सपा की सरकार होगी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर दी थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां काल रात्रि के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। समस्त कानपुर नगर वासियों को, समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने यशपाल आर्य का कांग्रेस में शामिल होने पर आभार जताया है और इसे कांग्रेस की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये यशपाल आर्य की कांग्रेस में हुई घर वापसी पर वे यशपाल आर्य का स्वागत करते हैं। वहीं मनीष खंडूरी ने पौड़ी के विकास पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस बस अड्डे का शिलान्यास 3 बार हो चुका है वे पौड़ी के धाम विकास को दर्शाता है और इसी धीमे विकास के चलते बस अड्डे का निर्माण 15 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया और बस अड्डे के लोकार्पण के बजाय सिर्फ सरकार बस अड्डे के शिलान्यास में भी सिमटी है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पौड़ी में चल रही है, लेकिन पौड़ी पूरी तरह से विकास से उपेक्षित है। मैं स्वागत करता हूं आर्य जी का और उनके सुपुत्र का कि वो वापस कांग्रेस परिवार में लौटे हैं। मुझे लगता है कि उनकी वापसी से ज़रूर कांग्रेस सशक्त होगी, तो वो अब कांग्रेस परिवार में वो वापस आए तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पौड़ी में संदर्भ में आया हूँ कि मेरा करीब 15-16 दिन का क्षेत्र भ्रमण चला है और पौड़ी में लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों के बीच संपर्क करने आया हूँ और यही एक तरह से समीक्षा भी करने आया हूँ कि चुनाव की हमारी स्थिति कैसी है, क्या तैयारी है हमारी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश करते हुए हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर लाल टप्पर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए स्कूटी सवार को शीघ्र अपनी गाड़ी में डोईवाला सरकारी अस्पताल में भर्ती कर घायल व्यक्ति की जान बचाई है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष अपने काफिले के साथ रायवाला से डोईवाला किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। वहीं लाल टप्पर के पास एक स्कूटी सवार अजय भारद्वाज नाम का व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर बेहोश पड़ा था। स्कूटी सवार के साथ महिला पर भी गहरी चोट लगी थी, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही अपने काफिले को रुकवाया और दोनों घायलों को अपनी गाड़ी में सवार कर डोईवाला के जो सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती कराया है। देखिए, अभी मैं रायवाला से और इधर डोईवाला से कार्यक्रम में बीच में जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल में अचेत व्यक्ति पड़ा था। मोटरसाइकिल साइड पड़ी थी, उसकी लाइट जली थी और एक उसकी शायद पत्नी थी, वो भी साइड में खड़ी गिरी हुई थी। तो मैंने जैसे देखा तुरंत मैंने उसे उठाया और उठा के मैंने उसको अपने जो मेरा दूसरा वाहन था उसके माध्यम से उसके हॉस्पिटल पहुँचाया है। पुलिस को सूचना की है। उस समय तो एक बार मैं घबरा गया था कि उसकी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा था कि वो शायद जिंदा है, लेकिन भगवान की कृपा से वो जिंदा है। मैंने पहुँचाया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसको उपचार यदि ठीक से यदि मिल गया और जैसा उसको हमने पहुँचाया है तो शायद वो ठीक होगा। मैं उसके लिए मंगल कामना भी करूँ। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। राज्य अतिथि गृह आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिनेश आर्य ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य भाजपा में मोदी लहर में चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने अब पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ विश्वासघात किया, जिसका जवाब जनपद की जनता उन्हें आगामी चुनाव में देगी। पार्टी संगठन ने बड़े सोच विचार कर पहले से उनको ऐसा आभास था, तो इसलिए नैनीताल विधानसभा के कार्यकर्ताओं में कोई हताशा निराशा ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे कहा तो था कि पूरे कुमाऊं में भेजना है, जिम्मेदारी देनी है, लेकिन उन पर उनकी नज़र निश्चित रूप से नैनीताल के कार्यकर्ताओं पर, नैनीताल के क्षेत्र की जनता के ऊपर थी। इस नाते उन्होंने जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं का विश्वास है, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ और निश्चित रूप से दावेदारी प्रस्तुत करने वाला विषय नहीं है। दावेदार हैं स्वाभाविक, 12 से लगातार दावेदार रहा। पार्टी ने जब जैसा आदेश दिया, पार्टी ने किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने चुनाव लड़ाया है। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, सीएम धामी का बागेश्वर दौरा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा। रुद्रपुर के बाद मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंचे हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम बनने के बाद पहली बार धामी बागेश्वर धाम में पहुंचे हैं। सीएम धामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर पहुंचे हैं। सीएम धामी का बागेश्वर दौरा। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको।
महाविद्यालय कैंपस का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम जिला चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा है। रुद्रपुर के बाद मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंचे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं